मेरे पास इस वक्त ख़बरें अखबार 21 मार्च 2021 का हाथ में है, और उस पर जो इदारिया होता है उसकी एक तहरीर है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कोरोना के हवाले से। पहली बात यह कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केस की शरह 9.4% हो गई। तो तीसरी लहर पहुंच गई, और गुज़िश्ता 24 घंटे मतलब कि 21 मार्च 2021 का अखबार मेरे हाथ में 9% तक शरह पहुंच गई है। तो क्या इस तीसरी लहर के बाद भी किसी को समझ आ रही है? क्या मीडिया वालों को समझ आ रही है? क्या सुनने वालों को समझ में आ रही है? क्या जिन तक मेरी बात पहुंची, जिन तक कांटेक्ट किया, उनको समझ में आ रही है? तीसरी लहर आ चुकी कोरोना की, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, क्या 10वीं तक पहुंचना है? समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि पिछले 1 साल से मैं कोरोना के हवाले से कितने मैसेजेस दे चुका, वीडियोस बना चुका, दावे कर चुका, सबूत दिखा चुका। उसके बाद भी नज़रअंदाज करना या अपने कोशिशों को जारी रखना है, अगर साइंस के नाम पे या मज़हब के नाम पर या टोटकों के नाम पे, तो करते हैं कोशिश, ठीक है। दूसरी बात, तिब्बी माहिरीन और इंडस अस्पताल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल हादी के मुताबिक वज़ीर आज़म को वैक्सीन लगवाने से पहले ही इन्फेक्शन हुआ होगा, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना मुस्बत नहीं आता। ये जो बात है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना मुस्बत नहीं आता, इसका सबूत क्या है? एक वीडियो तो मोहम्मद ज़िशान से चैनल पर है कि वैक्सीन के बाद ये मियो हॉस्पिटल के हवाले से थी कि जो वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ पे दो जो थे, एक मेल और एक फ़ीमेल, उनके जो स्टाफ नर्स थे, डॉक्टर थे, जो भी है, उनको कोरोना वायरस हुआ वैक्सीन लगाने के बाद भी। तो ये जो उनका दावा है, इसका सबूत क्या है? और क्या ये डॉक्टर अब्दुल हादी साहब ये दावा करेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन लगा लेगा उसको कभी भी ज़िंदगी में फॉरएवर कभी कोरोना नहीं हो सकता, उसका जिस्म फॉरएवर इम्यून ही रहेगा वो वैक्सीन लगाने के बाद? क्या ये दावा करेंगे? अगर दावा, और फिर साथ में साबित करेंगे, सबूत देंगे, प्रैक्टिकल सबूत, टेस्ट हो सकता है। चीनी वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं ताकि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन जाएं। तो एंटीबॉडीज़ कब तक रहती हैं? क्या ये फॉरएवर एंटीबॉडीज़ रहती हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी? और मेरे जिस्म पे कोरोना वायरस असर नहीं कर सकता कभी भी, और ना मैंने कोई वैक्सीन इस्तेमाल किया, और ना मेरे पास कोई दवा है, ना कोई साइंस है। तो मेरे पास ये ताकत कैसे है? क्योंकि मेरे साथ है कायनात का बादशाह अल्लाह वाहिदुल कहार। ये ताकत उसने मुझे दी है। 21वीं सदी में अपनी एक निशानी बनाया उसने मुझे अपने वजूद पर। तो ये एंटीबॉडीज़ कब तक रहती हैं? मुझे जहाँ तक पता है, ये 3 महीने तक का कोई ड्यूरेशन है, लेकिन फॉरएवर की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी शख्स फॉरएवर इम्यून रहे कोरोना वायरस से, बगैर वैक्सीन, बगैर दवा, बगैर साइंस। है कोई डॉक्टर ऐसा दुनिया के अंदर? कोई बड़ा मजहबी रूहानी पेशवा कोई है गैर मुस्लिमों में, या बड़े बड़े साइंटिस्ट में जो अमेरिका के हैं? क्या है? तो आप लाएँ, पेश करें मुझे, मैं देखता हूँ, मिलना चाहूँ, मैं भी बात करना चाहूँगा कौन है ऐसा जिसके पास जो फॉरएवर इम्यून रहने के हवाले से ताकत दे सकता है, और वो खुद भी फॉरएवर इम्यून रह सके, उसने ये ताकत हासिल कर ली हो। तरीका भी बताया कि क्या करना है, दुनिया के इंसानों को प्रोवाइड करने के लिए आया। अच्छा, कोरोना के केसेस ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं, मुतासरीन और हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा आए रोज़ बढ़ रहा है। तो ये ख़तरनाक हद तक कब तक बढ़वाना है भाई? कब तक बढ़वाना है? बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के फजल से आ चुका हूँ, वीडियोस पर हूँ, बात कर रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, मैसेजेस किए हैं, कांटेक्ट किया है मीडिया वालों से। अगर आप लोग कोरोना वायरस की ख़तरनाक हद तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, तो फिर आए, करें रब्ता, लें मदद हासिल करें। मुतासरीन और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो भाई इजाफा कम करें ना। आप वैक्सीन बना के इजाफे को रोक नहीं सकते। ये वैक्सीन जो बनी है तो अब तो कम होना चाहिए था ना, रेशो कम होना चाहिए था, रेशो कंट्रोल हो जाना चाहिए था, सिचुएशन कंट्रोल हो जानी चाहिए थी। ये क्या हो क्या रहा है? अच्छा जी, आगे चलें। 1 साल के दौरान इस बीमारी की नौयत और हकीकत को समझने के लिए लोगों ने जो अमल किया होगा वो तनासुब बहुत कम है, क्योंकि मुल्क की बेशतर आबादी और अच्छे वाले लोगों ने भी वायरस की हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और ऐसे लोगों को अपनी ज़िद पे कायम रहने का तसलसल अभी तक कायम है। और ख़तरा भी इसी बात का है कि आवाम की यही गफलत और कोताही कहीं पूरे मुल्क के लिए ख़तरा ना बन जाए, क्योंकि मुस्बत केसेस की शरह चंद दिन पहले बहुत कम थी, अब 10 के करीब पहुंचने वाली है, और अब तो ये तय हो चुका है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। तो भाई, अच्छे भले लोगों ने अगर कोरोना वायरस की हकीकत को तस्लीम करने से इनकार किया, तो जो अच्छे भले नहीं बल्कि समझदार हैं, जिन्होंने हकीकत को तस्लीम कर लिया कोरोना वायरस की, जो मानते हैं कि कोरोना वायरस है, कौन? ये जो मीडिया वाले इतने सारे हैं जो दिन रात खबरें चला रहे हैं,
जो ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में रहते हैं, जो कुत्ते बिल्ली की भी न्यूज़ चला देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ बना के, जो किसी के जूते की भी बना देते हैं, गटर की भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, तो ये जो हकीकत को तस्लीम करते हैं, क्या वो अपनी ज़िद पे कायम रहने का तसलसल छोड़ेंगे? कि जब लेजेंड ने आके दावा किया और उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया, तो वो जब उन्होंने जो ज़िद की और अखबारात और मीडिया वाले जो भी हैं जिन्होंने नज़रअंदाज किया और जो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाना चाहते और हंसी ठट्टे में लगे हुए थे, क्या अभी भी उनकी अकल काम कर रही है? क्या अभी भी उनके होश और आवाज़ काम कर रहा है? क्या वो अपनी हट धर्मी और ज़िद को छोड़ने को तैयार हैं? क्या वो तैयार हैं? अगर हैं तो चलो फिर लगाओ ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओ, आ गया है लेजेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के फजल से मदद करने को तैयार है वो। आओ रिक्वेस्ट करो, आओ मदद लेने के लिए, कोरोना वायरस को ख़त्म कराना है तो फिर भेज दें दुनिया से इस कोरोना वायरस को, हमेशा के लिए दुनिया से फॉर एवर वापसी। भाई जिसने भेजा है वो अल्लाह ने भेजा है ना, तो अल्लाह ही वापस भी ले जाएगा इसको अपनी ताकत से। लेकिन शर्त ये है कीमत अदा करें। कीमत क्या? या तो इंडिविजुअल तौर पे जिसको ज़रूरत हो, कोरोना वायरस से महफूज रहने की ताकत चाहिए तो वो आए, या अगर मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर, जिस सतह पर मदद चाहिए, तो फिर अगर मुल्की सतह है तो मुल्कों के वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर्स या सदर वज़रा जो भी हैं वो फिर कांटेक्ट करें या ऑफिशियल्स के थ्रू कांटेक्ट करवाएं, जो भी उन्होंने करना है। और अगर इंडिविजुअल्स ने मदद हासिल करनी है तो फिर कांटेक्ट करें लेजेंडरी फ्रीलांसर के थ्रू, बिजनेस आइडेंटिटी है मेरी, आएँ कांटेक्ट करें किसको जिसको ज़रूरत है, मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, और सूरत हाल ख़तरनाक होने का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि 24 घंटों के दौरान 40,946 टेस्ट किए गए और मुतासरीन की तादाद 3,876 सामने आई, जबकि 42 लोग हलाक हो गए। भाई सूरत हाल ख़तरनाक, 24 घंटों में 40,000 टेस्ट में से 3,500 के करीब कोई मुतासर हैं। ये एक अलार्मिंग है कि कोरोना गया नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पिछले साल से कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं जाएगा इस दुनिया से हमेशा के लिए। आप वैक्सीन बनाओ, आप तंत्र मंत्र पढ़ के फूंक लो, आप रूहानियत के और मजहबियत के टोटके लगा लो, कोरोना हमेशा के लिए दुनिया से नहीं जाएगा। और कोरोना दुनिया के अंदर कंट्रोल हो भी नहीं सकता हमेशा के लिए, ठीक है। ये नहीं जाएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये कोरोना हमेशा के लिए नहीं जाएगा। आप कर लो जो सर तोड़ कोशिशें करनी है, करते रहो। और ये अलार्म, ये इधर उधर से जो घूम के आबादियों पे, ये तो मैं वीडियोस पे अपनी बता चुका हूँ, पहले मैं कह चुका हूँ, बता दिया है कि कोरोना पलट पलट के बदल बदल के हमले करेगा, कर रहा है। और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस कोरोना को कंट्रोल कर रहा है कोई, वो है अल्लाह, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। बता चुका हूँ मैं पहले भी, लेकिन नहीं मान रहे तो भाई मानो। अब आप नहीं मानोगे अपना नुकसान होगा, मेरा नुकसान कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, और आगे कि अब इन तिब्बी माहिरीन की राय को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि कोरोना से एहतियात निहायत ज़रूरी है, लेकिन अब हमें इसके साथ ही उम्र का हिस्सा बिताना होगा। क्यों बिताना होगा? आप क्या लोगों को बता रहे हैं कि इसके साथ मजबूरी में गुजारना पड़ेगा? किस मजबूरी को? आप माजी के वाक़यात पढ़ते हो, माजी के हवाले से अल्लाह के कारनामे बयान करते हो, माजी के हवाले से अल्लाह की कुदरतों का बयान करते हो, फ़लाँ ज़माने में अल्लाह ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ टाइम पे ऐसा कर दिया। अब आपके सामने 21वीं सदी में एक इंसान आ गया, एक मुस्लिम मैन आके ऑफ़र दे चुका, सलूशन बता चुका, दावे कर चुका, वो कह रहा उसके जिस्म पे कोरोना असर ही नहीं करता। सिर्फ कह नहीं रहा, तो उसके बाद सबूत है, साबित भी कर चुका, तो प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, तो बहुत कुछ हो चुका अल्लाह के फजल से। पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया वो तरक्की करके। अब आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपको दिख रहा है कि मतलब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। अगर सेंसेस काम कर रहे हैं तो कांटेक्ट करें, या अखबारात में पब्लिश करें, या टीवी पर चलाएं, बुलाएं किसको मदद की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत है, आएँ मदद लें। उम्र का हिस्सा बिताना पड़ेगा, ये ना बताएं लोगों को। कोई मजबूरी नहीं है कोरोना ऐसी कि ये इसका कोई इलाज नहीं है या कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता, ये कोई मजबूरी नहीं है। बस इतना फ़र्क है कि अगर इन तमाम लोगों की जो दुनिया में हैं, इनको अगर इनकी अना नीचे आ जाए या हट सके, डिग्रियों के जो गुरूर हैं वो ज़मीन बोझा हो सकें, अगर ये चाहें तो उसको सरेंडर कर दें और रिक्वेस्ट करें, आएँ और लें मदद लें। बोलेंगे जी इनको मदद चाहिए, करें बातचीत, जिसको ज़रूरत है खुद आए, जिसको ज़रूरत है खुद आए। ताजिर बिरादरी, निजी तालीम इदारों के मालिकान, सियासी गिरोहों के नुमाइंदे बग़ैर सोचे समझे कोरोना की हकीकत से मुनकिर हैं। वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने शोबों में अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क में मामला संभल जाएँ। आपको मुल्क के मामला संभालने
आप चाहते हैं कि गुर्बत, महंगाई और ये सब बेरोज़गारी वगैरह ख़त्म हो सके, कंट्रोल हो सके, पाकिस्तान ऊपर तरक्की कर सके, पाकिस्तान नंबर 1 पे जा सके, तो मुझसे मदद ले लें इस हवाले से, ये भी मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और ये गुर्बत, जहालत, जुराइम और इन सब की जो वजूहात हैं, ये जो सब कुछ वजूहात हैं, उसकी जो वजह है उसी पर तो ये मोहम्मद ज़ीशान अरशद का चैनल जो लेजेंड ने आगे शुरू किया हुआ है, ये इसी के हवाले से तो है कि ये जो दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, फिर ये जो जंगें हो रही हैं, ये जो जंगों के लिए खरबों रुपया पैसा लगता है हथियारों पर, और फिर जो फ़ौजें खड़ी होती हैं, फिर जो ये डिफेंड के लिए खड़ी होती हैं, फिर जो आपस में ख़तरात बढ़े हुए हैं, ये किस वजह से? ये मज़हब की वजह से, क्योंकि मज़हब के नाम पर आपस में हैं इंडिया पाकिस्तान, मज़हब हिंदू मुस्लिम, मज़हब कश्मीर और वहाँ का हिंदू का मसला, मज़हब मसला कश्मीर, मज़हब। तो मज़हब किसकी वजह से? खुदा के नाम की वजह से। खुदा के नाम कौन से? जो हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान वगैरह वगैरह, जिनके पास अपने अपने बनाए हुए, जो जिनके सबके पास अपने अपने वर्जन बने हुए हैं खुदाओं के, जिनमें से या तो सारे के सारे गलत हैं या सारे के सारे सच्चे हैं, या फिर कोई एक सच्चा है और बाकी सारे बातिल ख्याली हैं। और अल्लाह के फजल से लेजेंड ने साबित कर दिया है प्रैक्टिकल सबूतों से कि अल्लाह के सिवा बाकी सारे जो खुदा हैं वो ख्याली हैं। बस ये फ़ैसला कराना है, कर दें, चलें टीवी चैनल्स के ऊपर इसी पर लेके आ जाएं बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को। कोरोना तो अल्लाह ही वापस ख़त्म कर सकता है इस दुनिया से, और कोई नहीं। लेकिन अल्लाह से कोरोना ख़त्म करवा कौन सकता है? दुआ करके। और कैसे ही कोरोना चला जाएगा उसका कांटेक्ट, राब्ता, और वो कौन है, वो सब कुछ तो आपको लेजेंड से रब्ता करने के बाद मिलेगा। तो जिसको ज़रूरत होगी वो आए। और दूसरी बात की, जो बड़े बड़े मजहबी पेशवा हैं, अगर पाकिस्तान का मसला है तो वो मैं बता चुका, टीवी चैनल्स पे बुला लें मेरे साथ लाइव, किसने आके बैठना है, बात करनी है खुदाओं के वजूद पर, और बगैर किताबों के फ़ैसला कर लें। ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। जब खुदाओं का वजूद का मसला हल हो जाएगा तो अगर हिंदुओं के खुदा साबित हो जाए प्रैक्टिकल सबूत से कि वो वजूद रखते हैं और वो कायनात को कंट्रोल करते हैं, तो तमाम मुसलमान हिंदू बन जाएं। और अगर मुसलमान साबित कर दें, यानी कि दीन इस्लाम से मैं साबित कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अकेला ही काफ़ी हूँ अल्लाह के फजल से तमाम हिंदुओं के लिए, और जो भी गैर मुस्लिम आना चाहे तो वो फिर तमाम के तमाम हिंदू कलमा पढ़ें और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं, मसला ख़त्म। कहाँ है मसला? कोई भी मसला नहीं है, आएँ तो सही। तो ये मैं थोड़ा सा आज कुछ बात करना चाह रहा था इस अखबार के हवाले से जो मेरे सामने था, कोरोना एक हकीकत, शक व शुबा से गुरेज ज़रूरी। तो जब आपको यकीन है और आप मानते हैं कोरोना वायरस हकीकत में दुनिया में मौजूद है और अपना काम कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसका कोई कंट्रोलर भी तो है जो उससे परफॉर्म करवा रहा है, वो तो अल्लाह है। और अल्लाह है, इस बात का प्रैक्टिकल सबूत ये है कि लेजेंड के पास कोरोना से महफूज रहने की मौजूदाती ताकत है, और ये खुली निशानी है अल्लाह के वजूद पर, और ये जीती जाती हकीकत है 21वीं सदी की। चाहे अक्सर लोग झुटलाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत तो हकीकत है, फैक्ट तो फैक्ट है, और ये एक फैक्ट है। तो भाई ये बात है, अगर आप चाहते हैं कोरोना वायरस या पाकिस्तान के मसाइल को हल करना तो ठीक है, लेजेंड से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं ज़ीशान अरशद, अल्लाह हाफ़िज़। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर